आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं और जान लेते हैं कौन कौन से कहानियां हैं लेखक द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पत्र देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेखक के बारे में, जानते हैं कौन कौन से लाइन जो है इम्पोर्टेंट है जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं लेखक का जन्म। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामदास शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी इनका पिताजी जो थे वो दर्शन और संस्कृत में प्रख्यात विद्वान थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। उसके बाद वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में भी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरांत, यानी जब उनका मृत्यु हुए तब भी वे उसी पद पर थे, इसी पद पर बने रहे। हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिनी जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन। दृष्टिकोण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साहित्य का इतिहास दर्शन। मानदंड हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद। साहित्य तत्व और आलोचना। आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित, यानी उसे संग्रह नहीं, एकत्रित नहीं किया गया। पूर्व छोटी कहानी 20 के दांत जो कि हमें अध्ययन करना है। कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। कहानी के नाम है नकेन के प्रपदे और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिनी विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गति हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। यहाँ 20 के दांत जो पढ़ना है वो कहानी है और कहाँ से लिया गया तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। कहानियाँ 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक ओरसेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसी कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपनी अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों की उभारती हुई
सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। ये जो हम पढ़े हैं अभी कहानी के बारे में पढ़े, कहानी का परिचय था, परंतु यहाँ तक हमारा लेखक का परिचय था जिसमें हमको करीब 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें फर्स्ट है लेखक का जन्म और कहाँ लेखक का जन्म हुआ, तो पटना के बदरघाट में हुआ, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद यहाँ पर जो है उनका माता पिता का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सब को हमें विशेष रूप से देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कहानी का अध्ययन करेंगे और कहानी का अंत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।